नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमुदबाला हैदराबाद तेलंगाना राज्य से आज एक लघु कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। उसका शीर्षक है विश्वांगन। अंशु बहुत परेशान थी। कल 9 वर्ष था और दादाजी ने सबको मना कर रखा था कि किसी को कोई बधाई नहीं देनी है क्योंकि यह अंग्रेजों का 9 वर्ष है। अंशु ने पुस्तक खोली और पढ़ा, भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न भाषाओं और धर्मों का आदर किया जाता है। जब विशाल भारत देश में एकता का दीपक जलता है तो दिलों में स्नेह के दीपक क्यों नहीं जलते। पढ़ाई तो बच्चे अंग्रेजी स्कूल में करते हैं क्योंकि नौकरी का सवाल है, पेट का सवाल है। फिर भाषाओं से पैर क्यों। सभी राज्यों की अपनी भाषाएं हैं और 9 वर्ष मनाने के अपने तरीके भी हैं। फिर क्यों ना हम सभी धर्मों के साथ मिलकर उनके भी 9 वर्ष मनाएं और अपने भी। यह सोच करके अंशु अपनी जगह से उठी और उसने दादाजी को समझाया। दादाजी थोड़ी देर तो चुप रहे। फिर उन्होंने सोचा, यह छोटी सी बच्ची इतना ज्यादा परेशान है और उसका मस्तिष्क भी इतना विकसित है कि वह विभिन्नताओं को समझती है, सभी धर्मों को समझती है और एकता में विश्वास रखती है। तो फिर हम सभी क्यों इस तरह से आपस में बैर लेकर बैठे रहते हैं, विद्वेष पालते हैं। अंशु की वजह से दादाजी का भी हृदय परिवर्तन हो गया। अपनी संस्कृति पर नाच करना और विश्व को एक आंगन बनाना और खुशियां देना, यही तो भारतवासियों का अपना फर्ज है और यही तो देश के लिए समर्पण है। दादाजी ने अंशु को अपनी गोद में उठा लिया और अंशु से कहा, बेटा, आज तुमने बहुत बड़ी शिक्षा दी है। हमें यह कर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई 9 वर्ष मनाता है तो हमें उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। अपने भी स्नेह का दीपक जलाना चाहिए। अगर हम स्नेह का दीपक जलाएंगे तो सामने वाले के भी मन में स्नेह के दीप जलेंगे, स्नेह के फूल खिलेंगे और इस तरह हमारा देश, हमारा विश्व एक विश्वांगन बन जाएगा जहां हम सभी मिलजुल कर रह सकते हैं। यह एक लघु कथा है जिसने यह शिक्षा दी है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। धन्यवाद।